हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो इंडिया की करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है? ये कर दिया है पंडित भीमसेन जोशी। और जो पंडित भीमसेन जोशी है इसका जो संबंध है वो कौन से घराने से है? किराना घराने। जैसे पंडित जसराज है, पंडित जसराज का जो संबंध है वो कौन से घराने से है? मेवाती घराने से है। वैसे ही पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किराना घराने से है। और अभी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है? तो ये कर दिया है पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर। और जो ये समारोह है इसका नाम क्या रखा गया है? अभिवादन समारोह रखा गया है। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म हुआ था 1922 में कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। और इनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजन किया गया है। ठीक है। और जो किराना घराना है इसका नाम कैसे पड़ा? यूपी में किराना स्थान है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। और जो किराना घराना संबंध है इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम अब्दुल करीम खान ने दिया था। ठीक है। इससे इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बेस लीग 2020-21 जीत ली है? तो ये जीती है सिडनी सिक्सर ने, जीती है, लगातार दूसरी बार जीती है। ठीक है। बिग बेस लीग है जो कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, विश्व की प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो वो कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। और ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6वां देश है। हाल ही में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $590 के पार पर। जो विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड है वो कितना हो गया है? $590 अरब हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेक्स। और फॉरेक्स में क्या क्या आते हैं? फॉरेक्स में आता है सोना भी आता है और विदेशी मुद्रा प्लस एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं। जो एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये किसकी मुद्रा है? ये IMF की मुद्रा है। ठीक है। IMF की मुद्रा है। और जो ये एसडीआर की जो मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है इसमें रुपया शामिल नहीं है, इसमें है डॉलर, पाउंड, येन, युआन और रेमनिब। ठीक है। ये शामिल है इसमें। और अभी देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $590 अरब को पार कर गया है। इसके साथ ही भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले किस स्थान पर आ गया है? चौथे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र मंच की स्थापना की है? तो ये की है बोलासार ओडिशा में। ठीक है। बोलासार ओडिशा में की गई है और ये भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र है। और ध्यान रखिएगा भारत का जो मानसून अध्ययन केंद्र है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है। ओडिशा में एक है, मतलब कि कौन सा मंदिर है? सूर्य कोणार्क मंदिर। अभी आया था ये क्वेश्चन, NTPC में आया था। कोणार्क मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पोगाड़ा कहते हैं। ठीक है। ब्लैक, इसको पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको सूर्य कोणार्क मंदिर में। और ध्यान रखिएगा इसमें सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है। और राउर केला है, देखिए जो राउर केला जो स्टील प्लांट है ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में है, जो कि किसकी सहायता से लगाया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। कहाँ पर? ओडिशा में। और ध्यान रखिएगा भारत की पहली जो स्मार्ट सिटी है वो कहाँ पर है? वो है कहाँ पर? भुवनेश्वर है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है SN सुब्रमण्यम को। ठीक है। तो SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा एक है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति जो सुब्रमण्यम है वो कौन है? वो हैं आर्थिक सलाहकार। ठीक है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजित डोभाल। और देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? SN सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है। और देखिए जो SN सुब्रमण्यम है ये
टी कंपनी के CEO हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? 100वें टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाज बन गए हैं, वो हैं जो रूट, इंग्लैंड के हैं ये जो रूट। अभी इन्होंने 218 रन बनाए हैं। ठीक है, और ये विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, और सबसे पहले वनडे टीम में दोहरा शतक किसने लगाया था? वो लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, वनडे टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दी है डेनमार्क की जो सरकार है, वहाँ समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है डेनमार्क की सरकार ने। देखिए, यह डेनमार्क के उत्तरी सागर में बनेगा, और ध्यान रखिएगा जो उनका दूसरा एनर्जी द्वीप है वो बाल्टिक सागर में बनेगा। ठीक है, पहला बनेगा उत्तरी सागर में, दूसरा बनेगा बाल्टिक सागर में बनेगा। ठीक है, और ये जो यूरोप के देश हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में ये अभी नंदा देवी ग्लेशियर फटा है, जिसमें जो तपोवन जो जल विद्युत परियोजना थी वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। वहाँ के जो तपोवन जल विद्युत परियोजना थी उसमें 150 मजदूर कम से कम वो गायब थे। ठीक है, नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये रैनी के अंदर आई है, ये आपदा, चमोली के अंदर रैनी के। ठीक है, और जो नंदा देवी चोटी है इसको क्या कहते हैं? हिमालय की पुत्री कहते हैं। और जो कंचनजंगा के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है? देखिए, किस राज्य में? तो ये किया गया है महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, जो महाराष्ट्र पुणे के कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान का शुरू किया गया है? महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। ठीक है, जो इसका शुभारंभ किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर, जो कि सूचना व प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है ये की गई है 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, और टीके का नाम क्या रखा गया है? कोविशील्ड। ठीक है, और सबसे पहले ये स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो ये किया है 16,000 करोड़। कितना वित्त आवंटित किया है? 16,000 करोड़। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है ये कब शुरू हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? फसल कटाई के बाद भी बीमा की राशि उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि फसल कटाई के बाद भी आपको बीमा की राशि उपलब्ध होएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के कोबरा यूनिट में महिलाओं की पहली टुकड़ी शामिल की गई है। इस टुकड़ी में महिला कमांडो शामिल हैं। इस टुकड़ी में 34 कमांडो महिलाएं शामिल हैं। जो CRPF की है जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में हुई थी। ठीक है, और डायरेक्टर कौन है इसके? AP माहेश्वरी हैं। ठीक है, एक आती है BSF, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? राकेश अस्थाना। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोबरा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन। ठीक है, और CRPF के द्वारा जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया गया था? ये चलाया गया था ऑपरेशन ऑल आउट। CRPF के द्वारा कौन सा चलाया गया था अभियान जम्मू कश्मीर में? ऑपरेशन ऑल आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। सभी ध्यान रखिएगा कितनी टुकड़ियाँ, मतलब कितनी महिलाएं कमांडो शामिल है? 34 है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी जो अख्तर अली है उनका भी निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था वो था टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो टेनिस टूर्नामेंट है ये कौन कौन से हैं? एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसमें जो मेल का खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। ध्यान रखिएगा, मेल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। ठीक है, सर्बिया से है। और जो फीमेल का खिताब जीता है वो जीता है सोफिया केनिन ने, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की है। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और ये कहाँ की है? अमेरिका की है। फिर आता है फ्रेंच ओपन। टेनिस टूर्नामेंट 4 होते हैं।
फ्रेंच ओपन में मेल का जो खिताब जीता था वो राफेल नडाल ने जीता था, जो कि स्पेन के थे। और जो फीमेल का खिताब जीता था वो जीता था ईगा स्वाटेक ने। किसने? ईगा स्वाटेक ने, जो कि पोलैंड की थी। ठीक है। और एक आता है अमेरिकन ओपन, इसमें जो मेल का खिताब जीता था वो डिमिनिक थियम ने जीता था, और जो फीमेल का खिताब जीता था वो जीता था नाओमी ओसामा, जो कि जापान की थी। ठीक है। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। एक आता है विंबलडन। ठीक है। इसका जो आयोजन होता है वो इंग्लैंड में होता है, विंबलडन का। ठीक है। और ये 4 टूर्नामेंट आते हैं। ये कहाँ किस में आते हैं? टेनिस टूर्नामेंट में 4 होते हैं। ठीक है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है अमेरिकन ओपन। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सस्मिता लेंका, जो कि उड़ीसा की वन अधिकारी भी रही हैं। ठीक है। जो यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। पहले महासचिव थे, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिगवेली थे। और वर्तमान महासचिव है एंटोनियो है, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं टीएस तिरुमूर्ति। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये कहाँ पर है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी में है। ठीक है। और इसको किसका संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सस्मिता लेंका को। हाल ही में आईसीसी ने जनवरी 2021 के लिए किसे प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया गया है? देखिए ये पहली बार अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो आईसीसी ने ये अवार्ड दिया है, किसको दिया है? ऋषभ पंत को दिया है। ठीक है। मेल में ये ऋषभ पंत को मिला है, पहली बार मिला है ये। और फीमेल में मिला है ये शबनम इस्माइल को, जो कि कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। ठीक है। और जो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन है? गेर्गे बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं ये। ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है इनका वो कहाँ पर है? आईसीसी का दुबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख पूगा में भूतापिया बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर दी गई है? लद्दाख पूगा में। ठीक है। इस परियोजना के प्रथम चरण में कितनी क्षमता होगी? इसके प्रथम चरण में जो क्षमता होगी वो होगी 1 मेगावाट। ठीक है। देश की पहली है ये जो पूगा घाटी लद्दाख में है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख पूगा में भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में क्षमता होगी 1 मेगावाट। ठीक है। जो लद्दाख पूगा में पूगा घाटी में इसकी परियोजना को मंजूरी दी गई है, इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 1 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्पोक्स योजना किस मंत्रालय में है, जिसके तहत हाल ही में देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की। ठीक है। और जो उत्तराखंड की एक कैपिटल है ग्रीष्मकालीन, वो उसका नाम क्या है? गैरसेन। ठीक है। गैरसेन। साइंस सिटी के निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है सांस्कृतिक मंत्रालय में। ठीक है। और जो उत्तराखंड में एक वो भी आता है, देखिए टिहरी बांध है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर है ये। ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। ठीक है। केंद्र सरकार की जो स्पोक्स योजना है वो किस मंत्रालय में है? तो ये है सांस्कृतिक मंत्रालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवा रिगपा औषधि प्रणाली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो सोवा रिगपा है इसका दूसरा नाम क्या है? अमाची। अमाची इसका दूसरा नाम है। ठीक है। और इसका संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? हिमाचल प्रदेश से है इसका संबंध। ठीक है। जो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है। लेह लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? तो ये की है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने। तो ये कैसी है? पेपरलेस कैबिनेट है। ठीक है। इसमें जो कैबिनेट होगी वो पेपरलेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित मैघमले और श्री
पुथुर के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है, देखिए इन दोनों को जो मिलाकर टाइगर रिजर्व बनेगा, मैघमले और श्रीविल्लुपुथुर को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनेगा। ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा, कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर देखिए प्रोजेक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। टाइगर जो प्रोजेक्ट था वो 1973 में आता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो विश्व बाघ दिवस है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? टाइगर डे 29 जुलाई को, 29 जुलाई को हम विश्व टाइगर डे मनाते हैं, ठीक है। और जो पाके टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? पाके टाइगर रिजर्व ये है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, पाके टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है? तो ये अभी हाल ही में अफगानिस्तान देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। जो ये बांध है वो कहाँ पर है? काबुल नदी पर है, ठीक है। और सलमा बांध, जिसे फ्रेंडशिप बांध भी कहते हैं, यह भी भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया गया था, जिसके उद्घाटन कब हुआ था? 2016 में। देखिए 2 बांध बनाए गए हैं अभी भारत के द्वारा अफगानिस्तान में, एक है लालंदर बांध और एक है सलमा बांध, ठीक है, जिसे फ्रेंडशिप बांध भी कहते हैं। और जो जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 2016 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखिए ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में तो 50 रहा है। पिछली बार कौन सा था? 54 था पिछली बार। अब की बार कौन सा है? 50 है, ठीक है। किसमें? ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में। पहले स्थान पर इसमें है साउथ कोरिया, दूसरे स्थान पर सिंगापुर। पहला स्थान ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया है, ठीक है। और नोट कीजिएगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत है वो 48वें नंबर पर है और ब्लूमबर्ग में 50वें नंबर पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है। तो यह अभियान संबंधित है, मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है। तो ये है, ठीक है, निमोनिया की रोकथाम के लिए है, ठीक है। कौन सा अभियान? सांस अभियान। देखिए विश्व निमोनिया दिवस है, ये कब मनाते हैं? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। देखिए एन से निमोनिया, एन से नवंबर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। पंख अभियान भी मध्य सरकार प्रदेश सरकार ने चलाया था, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। और पंख अभियान और सांस अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखवाड़ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। यह परियोजना किस राज्य में है? जो लखवाड़ परियोजना है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध भी है, ठीक है। और अभी हाल में नंदा जो देवी ग्लेशियर है वो फटा है वहाँ पर, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा देहरादून में यमुना नदी के ऊपर ये बांध बनेगा, ठीक है, देहरादून में बनेगा ये यमुना नदी के ऊपर, 204 मीटर में बनेगा। इससे कितने राज्यों को लाभ होगा? 7 राज्यों को लाभ होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ठीक है, इनको लाभ होगा इस लखवाड़ परियोजना से, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? 2030 तक। एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। इस एजेंसी में कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। किस एजेंसी में? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में। सबसे जो नवीनतम मेंबर है वो कौन है? मैक्सिको है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जो वो कहाँ पर है? पेरिस में है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक में, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर किया है? कर्नाटक में थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जो KS थिमैया थे भारत के थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं 1967 से 1961 तक, 61 से 1967 तक, ठीक है। तो ये KS थिमैया कौन है? भारत के थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और ये कर्नाटक में अभी थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है? तो ये जीता है स्टीव स्मिथ ने। इन्होंने है तीसरी बार जीता है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है? तो ये स्टीव स्मिथ ने जीता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में किस अभ्यास में शामिल हुआ था? ये हुआ था मालाबार के अभ्यास में शामिल हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है TERI, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, 10 से 12 फरवरी में ये आयोजन हुआ था। इसके जो पूर्व चेयरमैन थे वो कौन थे? RK पचौरी, जिनका निधन हो गया है 2020 में। इनका जो उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना है इसका ध्यान। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किया जा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? ये TERI, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसके पूर्व चेयरमैन ध्यान रखिएगा RK पचौरी का निधन हो गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो ये की है कर्नाटक में। और ध्यान रखिएगा, विजय जो नगर साम्राज्य, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे, और जो इनकी जो ग्रंथ था कृष्णदेव राय का, तो वो था आमुक्त मर्यादा ग्रंथ। कृष्णदेव राय का आमुक्त मर्यादा ग्रंथ था। हाल ही में नाकोजी ओकाजा हवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है? देखिए, नाकोजी ओकोजा हवेला ये किस वैश्विक संस्था की? ये WTO की वो पहली निदेशक बनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और WHO का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के जो लेखक हैं वो कौन है? उर्जित पटेल हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फॉर्म के लिए बिट्टू, ठीक है, पहली 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुई है? तो ये हुई है बिट्टू फिल्म। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था, तो वो कौन थी? भानु एथया थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने टाटा समूह की साझेदारी में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की है? तो ये की है गुजरात ने, गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 फरवरी 2021 को राज्य की विधानसभा ने, किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरे किए हैं? तो ये किए हैं बिहार की विधानसभा ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 10 फरवरी को। ठीक है, और इसको कौन मनाता है? तो ये मनाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2000 में इसको बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, दलहन दिवस को। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इटली, रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मा दी कोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, एपिक फॉर्म मीनिंगफुल लाइफ के जो लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है? अमित त्रिपाठी और भावना रॉय हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में अमेरिका ने की है। ठीक है, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 2006 में। ठीक है, जब किसकी स्थापना हुई थी? ट्विटर की। इसके जो वर्तमान में मेंबर हैं वो कितने हैं? 47 मेंबर हैं। किसके? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। भारत है जो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसमें 2021 तक मेंबर है, जबकि जो पाकिस्तान है वो इसमें 2023 तक मेंबर है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अलग होने की घोषणा की थी। अब वापस 2021 में इसने जो 2021 में अभी वो राष्ट्रपति बने हैं बाइडेन, ठीक है, उन्होंने घोषणा की है इसमें शामिल होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी किस संस्थान द्वारा? तो ये की गई है SKAO, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, यह टेलीस्कोप है जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। किस संस्थान द्वारा? SKAO। हबल टेलीस्कोप किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नासा ने किया था, अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है ये कर रहा है कौन सा संस्थान? SKAO। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की है? साउथ कोरिया ने। ठीक है, और
जो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, मून जे इन। 2030 तक साउथ कोरिया के अंदर यह स्थापित होगा। ठीक है, यह घोषणा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने की है। वर्तमान में किस देश के अंदर सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म है, तो ये है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन ने अपने मंगल ग्रह के जो ऑर्बिट है उसमें प्रवेश किया है। यह मिशन खाड़ी किस द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसने होप मिशन भेजा है जो कि जापान से लॉन्च हुआ है। IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ जिसको मुंबई ने जीता। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त अरब अमीरात से रिलेटेड है, तो IPL 2020 भी यहीं पर हुआ था जिसको मुंबई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड युद्ध योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं CM। ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर बीजू पटनायक पार्क के अंदर यह स्मारक बनाने की घोषणा की है। जानवरों का ध्यान रखिएगा, जो जानवरों का पहला युद्ध स्मारक है वो UP के मेरठ में है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो दिल्ली में है, क्योंकि राष्ट्रीय है तो दिल्ली में ही होगा। हॉकी जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हुआ था, होगा 2023 का, ये होगा 2023 का, उड़ीसा में होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क है जो उड़ीसा में वो है भीतरकनिका और सिमलीपाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है, तो ये दी है दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, ताकि जो बच्चों का जो साइंस में मतलब इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, इसलिए वहाँ की जो सरकार है उसने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में यूनानी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को हकीम अजबल खान का जन्म दिवस है। यह एक यूनानी चिकित्सक हैं। ठीक है, यूनानी दिवस कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2017 से स्टार्ट हुआ था यूनानी दिवस। ठीक है, और जो अजमल खान थे ये पहले यूनानी चिकित्सक थे। ठीक है, इसलिए ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2024 में स्फीयरक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये की है नासा ने। ठीक है, एजेंसी ने, ये कहाँ की एजेंसी है, ये अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, 2024 में स्फीयरक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। ठीक है, इसे कहाँ पर विघटित किया जा रहा था, तो इसको किया जा रहा था अलंग, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ब्रुकेशिया नैना नामक विश्व की सबसे छोटी सरीसृप प्रजाति का पता लगाया है। किस जंतु की प्रजाति है, तो ये गिरगिट की प्रजाति है। जो ये प्रजाति है ये मेडागास्कर में मिलती है। ठीक है, और 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 के मध्य भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है, महाराष्ट्र मुंबई में किया गया। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार संविधान प्रस्तावना व मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा है, राजस्थान की विधानसभा ने। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स 21 आयोजित किया जा रहा है, तो यह द्विभाषिक 2 साल में एक बार होता है। ट्रोपैक्स 21 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि सेना का मतलब कैसे उनकी ट्रेनिंग चल रही है उसका मतलब इंटरव्यू लेने के लिए उनका वो किया जा रहा है कि कैसे वो ट्रेन है। ठीक है, इसलिए वो ट्रोपैक्स 21 अभ्यास वहाँ पर चल रहा है। 48 क्वेश्चन है, पुस्तक बॉय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिक्लेकेशंस ऑफ अ लाइफ के लेखक है वो कौन है, जो M हामिद अंसारी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, M हामिद अंसारी। ठीक है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे युवा महिला अरबपति बनी है, तो ये बनी है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। ठीक है, इन्होंने बम्बल ऐप बनाई थी जो कि एक डेटिंग ऐप होती है। ठीक है, जिसमें डेटिंग ऐप मतलब खाना खूने के लिए। ठीक है, वो बनाई है, इसलिए ये युवा पहली व्हिटनी वोल्फ हर्ड बन गई हैं, पहली महिला अरबपति। हाल ही में विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। यह दिवस 2016 से शुरू हुआ था। हाल ही में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का विस्तृत जीनोम मैप तैयार किया गया है। यह मैप सहायक है कि नए जो जीन पैदा हुए हैं मच्छर में उनको निपटाने के लिए क्रिस्पर तकनीक अपनाई गई है। देखिए क्या हुआ है कि जो एनाफिलीज मच्छर है उसके अंदर जीनोम मैप तैयार किया गया है। इसमें क्या हुआ, नया जीन पता लगा है इसमें। ठीक है, इसमें ये जीन क्या करता है, ये मच्छर में खून चूसने की क्षमता बढ़ाते हैं और ये मच्छरों में कोई रोग भी नहीं होने देते। इसलिए इस जीन को ही खत्म करने के लिए क्रिस्पर तकनीक अपनाई गई है। ठीक है, ताकि ये जीन ही खत्म हो जाए और ये
जिन्हें मैप तैयार किया गया है कि ये जीन खत्म हो जाएगा तो चूसने की क्षमता भी मतलब बढ़ेगी नहीं, और जो रोग नहीं होगा ये भी मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। कोमेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हाल ही में परियोजना की चौथी इकाई का व्यावसायिक परिचालन शुरू हुआ था, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, कोमेंग जिला में। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान की तियानवें मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? तो किस देश के अंतरिक्ष यान की तियानवें मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने प्रवेश किया है। ठीक है, 93वें मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस का अवार्ड जीता है रॉबर्ट इरविन ने। ठीक है, इन्होंने किसके लिए जीता है? ये इन्होंने एक बुश फायर एक फ़ोटो बनाई है, जो ऑस्ट्रेलिया में जंगल में जो आग लगी थी उसकी एक बिल्कुल फ़ोटो बनाई है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये कब स्टार्ट हुए थे? 1965 में स्टार्ट हुए थे। वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपस है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हाल ही में किस देश ने की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में IS, ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है गुड़गांव में, हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये सौर गठबंधन फ्रांस से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती कब मनाई गई? 12 फरवरी को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला है अभी हाल ही में इसरो ने। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में एक्सिम बैंक ने जो मालदीव को $400 देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये अभी मालदीव किस एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये मालदीव को देने की घोषणा की है।